We have a question. Find all the possible solutions of the following pair of linear equation. 5x plus 6y equals to 16 and 2x minus 2y equals to 2. इन दोनों linear equations के हमें possible solutions find out करने हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसके कितने solutions possible हैं। कोई solution possible है भी या नहीं। अगर possible है तो कितने, वो हम कैसे चेक करते हैं? बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, दैट इज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। अब जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 है क्या? फर्स्ट इक्वेशन में इसको a1, y के कोफिशिएंट को b1, कांस्टेंट को c1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2, कांस्टेंट को c2। एक चीज का ध्यान रखना है, ये c1 c2 या तो दोनों इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड होने चाहिए या फिर दोनों इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर दोनों ही राइट हैंड साइड पे हैं। तो चलिए अब इनको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 बाई a2 देखते हैं क्या है हमारे पास। a1 इज 5 एंड a2 इज 2, 5 बाई 2 एंड b1 बाई b2 देखते हैं। b1 इज 6, b2 इज -2, 6 बाय -2। अब यहाँ से देखो a1 बाई a2 हमारे पास पॉजिटिव है, b1 बाई b2 हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें मालूम चलता है दैट इज a1 बाई a2 डजंट इक्वल्स टू b1 बाई b2 बिकॉज पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो अगर a1 बाई a2 डजंट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है तो ये लाइंस कौन सी हैं? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो अगर ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके सोल्यूशन कितने होंगे? एक ही होगा बिकॉज एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल। इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम वो सोल्यूशन निकालेंगे भी। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2, इस 2 इक्वेशन से हम x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगी। लेट्स से हाउ, टेक 2 कॉमन आउट। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x माइनस, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया तो y बचा अंदर। ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2। ये 2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। तो मेरे पास बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एंड अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी। मैंने ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट 5। ये x है, यहाँ पर x किसके इक्वल है? 1 प्लस वाई। तो x की जगह पर मैं 1 प्लस वाई लिखूंगी, प्लस 6y एज इट इज इक्वल्स टू 16। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, प्लस 5y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y, प्लस 6y एज इट इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर 5 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 5y प्लस 6y। देखो जिनके साथ y है उनको आपस में सॉल्व करेंगे। इस 5 के साथ भी y मल्टीप्लाई में है और इस 6 के साथ भी y मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों को ऐड अप करेंगे, इस 5 को एज इट इज रहने देंगे। 5y प्लस 6y 11y इक्वल्स टू 16। 11y को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल्स टू 16 को भी एज इट इज रहने देते हैं। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस का हो जाएगा। 11y इक्वल्स टू 16 माइनस 5 ऑल्सो 11। सो y इक्वल्स टू 11। ये 11 मल्टीप्लाई के दूसरी साइड जाकर डिवाइड के हो जाएंगे। 11 से 11 कट जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट इन इक्वेशन 3 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x। x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो गिवन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन क्या है? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन 2 इक्वेशंस।